Hi everyone, as promised, I have uploaded my video on Republic Day. There's so many questions that we still don't know about Republic Day. That one thing we know about Republic Day, 26 January, wow, it's a holiday. लेकिन उसके अलावा there's so many information which is hidden behind it. ना हमें पता है, ना हम जानने की कहीं बार कोशिश करते हैं और even जो आज की generation है, our children, even they don't know Republic Day has some meaning behind that. Why do we celebrate Republic Day? इसके अलावा भी there are so many things that we must know. I'm starting with something very basic. एक फ्लैग की बात हम जब करते हैं, we talk about host and we talk about unfurling. जनरली लोग कहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है. नहीं, but there is a minor difference between both of them. Host is the thing which is done by PM, that is a Prime Minister, on 15th of August. Unfurling is done by President on 26th of January. Again, I'm saying host is done by the Prime Minister on 15th of August. Unfurling is done by the President on 26th of January. अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? There's a very minor difference. होस्ट के केस में जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है, वो यहाँ पे नीचे होता है, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोल. तो जब पीएम इसको होस्ट करते हैं तब वो यहाँ से स्लोली ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे एक रोप होती है, उसको खींचते हैं, देन स्लोली इट गोज अप. अनफर्लिंग का मतलब क्या होता है कि दैट फ्लैग इज हेयर ओनली, वो इस रोप से पुल करने से यहां से खुल जाता है. बहुत डिफरेंस माइनर है, बट वी समटाइम इंटरचेंज द वर्ड्स. जहां हमें होस्ट यूज करना होता है हम वहां अनफर्लिंग कर देते हैं, जहां हमें अनफर्लिंग करना होता है हम वहां होस्ट कर देते हैं. सो नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक. Host is done by the PM. It is done by the PM. When it is done by the PM on 15th of August, and unfurling is done by the president on 26th of January. यानी आज 26th of January को president हमारे unfurl करेंगे flag को. And suppose if you are going to watch that parade, so जरूर देखना लिखा हुआ आता है उसमें unfurling the flag. I hope this difference is clear to you. Let me go further. अब रिपब्लिक डे क्यों बनाया जाता है? सब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है. नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें और भी जानना है. कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम सब कहते हैं इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, बट इट हैज टू मोर नेम्स. दैट इज संविधान दिवस, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. आई थिंक फ्यू परसेंटेज नोज अबाउट इट. इसको हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे. अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, अब ओलंपियाड से क्वेश्चंस होते हैं, जी के ओलंपियाड्स होते हैं, कोई जी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, so this question generally comes when the national law day is there, और national law day is also known as. So constitution day, आप पहली चीज अब सीखने जा रहे हैं, that constitution day is also known as संविधान दिवस. It is also known as national law day. Next, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर. अभी मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात कर रही हूं. अभी मैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा रिपब्लिक डे के ऊपर. अभी मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात कर रही हूं. ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर एवरी ईयर, जस्ट टू कॉमोमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैं आपके आगे थोड़े दो पॉइंट्स और समझाऊंगी, उसके बाद हमें क्लैरिटी होगी. ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. अभी मैं आपको ये सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन डे, जैसे मैंने कहा, इसको संविधान दिवस और नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है. ये 26 नवंबर 1949 को लिख के एक अडॉप्ट किया गया था कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. इट वॉज डन ऑन 26 नवंबर 1949. लेकिन इसको एक्सेप्ट यानी इसका एप्लीकेबल, जब इसको इफेक्ट कब लाया गया, वो 26 जनवरी 1950 को ला गया. दैट इज द वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. अभी भी कहीं लोग ये सोचते हैं कि 26 जनवरी यानी आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. बना नहीं था, वो 26 नवंबर को बना था 1949 में. लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद, या अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया था. इट ब्रॉट इनटू द इफेक्ट. अब इसके आगे हम और पढ़ते हैं.
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब आप ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने तो कभी सुना नहीं, 26 नवंबर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 26 नवंबर जो है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, वो कोई सदियों से नहीं चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 1949 में जब बना था तब से हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कब डिक्लेयर किया गया, ये भी मैं आपको आगे इसकी स्टोरी, एक आगे फैक्ट्स बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इन्होंने एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मेमोरियल मुंबई में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। अब यहाँ तो मेरे को लग रहा है बी आर अम्बेडकर कौन थे, ये तो आपको पता ही होगा। ही वॉज द वन हु हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने उनके स्टैच्यू का फाउंडेशन स्टोन जब रखा था, वो कब रखा था ये भी देखिए, डेट मार्क्ड मैंने की हुई है, 11 अक्टूबर 2015 को। जिस दिन वो मुंबई में उनका फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे, तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन से दिन बना, 26 नवंबर को, इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम देंगे, वी विल कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये कोई 1949 या 1959 से एप्लीकेबल नहीं है, ये तब एप्लीकेबल है व्हेन आवर Prime Minister Narendra Modi, he declared this on 11th November 2015 while leaving the foundation stone of Dr. This B.R. Ambedkar, that's called we got Bhim Rao Ambedkar Statue of Equality Memorial in Mumbai. लेकिन उन्होंने कहा था, डिक्लेरेशन का मतलब होता है बोलना। मैंने ऐसे आई डिक्लेयर दैट आई विल गिव यू द हॉलीडे टुमारो, द स्कूल डिक्लेयर दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर 2 वीक्स। तो कहा गया, उन्होंने कहा, लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया, मतलब कोई चीज ऐसा तो है नहीं ना इन कंट्री में एक चीज बोल दी कि होगी, नहीं, उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। यू हैव टू डिक्लेयर का मतलब आपको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है। When it was publicly announced, it was publicly announced in the same year 2015 but on 19th of November. 19 नवंबर को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, 26 नवंबर आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा और आई एम गोइंग टू गिव यू दिस। कॉन्स्टिट्यूशन डे एक पब्लिक हॉलीडे नहीं है, इट इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। It is celebrated by reading the preamble of the Constitution. This is the preamble of the Constitution in all the schools by students individually. जो कि, to be fact, as a matter of fact, this is not done practically. Schools never do it. Hardly you will find some of the schools are actually following this. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन डे एक पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है, और शायद कई बच्चों को पता नहीं होता होगा 26 नवंबर आगे चली गई, और इवन द स्कूल समटाइम दे नेवर टेल देम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। बट ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चों को बाहर की चीजें पता होती हैं, बट हमें अपने इंडिया के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू नो दिस। अब थोड़ा फ्लैग के ऊपर करते हैं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में समझाया। आई होप दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड यू ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज क्लियर। एक थोड़ा सा आगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट भी आएगा, क्विज भी आएगा, विच आई वांट टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ माय सेशन। फ्लैग, द सैफरन कलर इंडिकेट, अब हमारे जैसे पता है 3 कलर्स हैं, जनरली बच्चे इसको ऑरेंज कहते हैं, बट एग्जैक्ट कलर इज नॉट द ऑरेंज, इट इज द सैफरन। सैफरन कलर इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ, करेज ऑफ द कंट्री। White color indicates peace and truth. Green color represents fertility, faith, and prosperity. And to be very precise, each and every color, each and every color indicates something. जैसे blue होता है, जब हम blue की बात करते हैं, तो blue एक sad को represent करता है। अगर हम red लेते हैं, तो red एक love को, even anger को भी represent करता है। So there are mostly they are the colors which indicate some of the other emotions. Let's come on the Ashoka Chakra. Ashoka Chakra is blue. This we all know. It represents the sky, the ocean and the universal truth. तो बेसिकली अशोका चक्र, अभी मैं आपको पूरी फ्लैग के बारे में बता रही हूँ, अभी मैंने कलर्स के बारे में बताया, अभी मैंने आपको इसके अंदर के फ्लैग के अशोका चक्र के बारे में बता रही हूँ। अशोका चक्र का कलर ब्लू होता है, कोई इसको नेवी ब्लू कहता है, कोई उसको इंडिगो ब्लू कहता है, बट हम इसको जनरली ब्लू के नाम से ही कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्काई, ये ओशन भी रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी रिप्रेजेंट करता है।
अशोका चक्र को समय चक्र भी कहा जाता है। अब समय, समय यानी टाइम। टाइम कितना होता है? हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स का मतलब कि यहाँ पे अशोका चक्र में हमारे 24 स्पोक्स हैं, और हर एक स्पोक 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 24 स्पोक्स, 24 आवर्स ऑफ द डे। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी फ्लैग के बारे में। इस फ्लैग को हमारे जो किसी डिजाइन किया था, हिज नेम वाज पिंगली वेंकैया। He was again the freedom fighter and he was a follower of Mahatma Gandhi. He was a strong follower and he used to believe in the lines said by the Mahatma Gandhi. फ्लैग को पहले बहुत अलग अलग नाम से कहा जाता था। इसको कहा जाता स्वराज फ्लैग, कांग्रेस फ्लैग, गांधी फ्लैग, बहुत सारे। बट महात्मा गांधी ने इसको नेशनल फ्लैग कहा गया, सो नाउ वी कॉल इट एज नेशनल फ्लैग, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज इन हिंदी एज तिरंगा. So basically, it is horizontal rectangular tricolor, consists of saffron, white, and green, as I've told you, with Ashoka Chakra 24 spoke wheel in navy blue at its center. Again, blue or navy blue in the center, you can call it as. So मैंने आज आपको बताना चाहा, मैंने आपको 26 जनवरी से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन दी चाहे, विच आई थिंक दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में जरूर बैठी होगी। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, एक बार देखने से नहीं होता है। ये सिर्फ 10-15 मिनट्स की जो वीडियो होती है, हम क्या करते हैं आगे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिस कर जाते हैं। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, वेन एवर आई एम अपलोडिंग any video, please try to see it patiently. I will try to keep it as short as possible and to provide you the information as much as I can in that short time as well. Thank you for watching it patiently. And now there's something very interesting for you all. एक रिपब्लिक डे के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन सेंटेंस बनाई, वर्कशीट है। मैं चाहती हूँ जो मेरे व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, what you have to do something very interesting. You have to unjumble them, and when you will unjumble them, gradually धीरे धीरे एक पैराग्राफ फॉर्म हो जाएगा which is on the Republic Day. I really want my people to please send this to me, and who will send it to me, चाहे वो सही हो गलत हो, I want you to attempt it. I'm going to give you the shout out on 27th of January. जरूर मैं चाहती हूँ 26 जनवरी रात को 12 बजे तक आप मुझे ये वीडियोस देखने के बाद ये वर्कशीट करके भेजो। इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन वर्कशीट जिसको आप करेंगे तो पूरा रिपब्लिक डे का पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू गिव अ शाउट फॉर एवरी पर्सन जो इसको करके भेजेगा, डेफिनेटली। ओके, thanks for watching and train your brain with Bhavna every time.